अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद नादिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, बड़ी ख़बर है और बड़ी सदमे की ख़बर है, क्योंकि पाकिस्तान ये कोई सियासी मंजर पे नहीं, ना ही सैलाब की तबाहकारियों पे, क्योंकि आपके सामने है कि दिन ब दिन पाकिस्तान के अंदर सैलाब की तबाहकारियाँ भी बढ़ती जा रही हैं, वैसे वैसे सियासी कशीदगी भी बढ़ती जा रही है। लेकिन हमेशा की तरह हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तानी कौम की पुकार पे लब्बैक कहने वाली पाक फ़ौज इस दफ़ा भी सैलाब की तबाहकारियों के अंदर अपनी इमदादी सरगर्मियाँ जारी रखे हुए थी। लेकिन उसी दौरान ये एक बड़ी और बुरी ख़बर की वजह से पूरे पाकिस्तान की आवाम एक कुर्ब में मुब्तला हो गई, और वो क्या थी वो आपने यकीनन पहले से सुन रखी होगी कि पाकिस्तान आर्मी का एक हेलीकॉप्टर जिसके अंदर आला अफसरान जो पाकिस्तान फ़ौज के थे वो उस पर सवार थे और उसको एक हादसा पेश आ जाता है। अब इसके मुतल्लिक जो तफसीलात हैं वो आपसे मैं शेयर कर देता हूँ कि बलूचिस्तान के अंदर सैलाब की इमदादी सरगर्मियों के अंदर जो सुपरविजन हो रही थी वो सुपरविजन कर रहे थे कोर कमांडर क्वेटा, बज़ाते खुद उसकी सुपरविजन कर रहे थे लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली। इससे एक तासुर ये भी ख़त्म होता है कि जी अगर पाकिस्तान के अंदर किसी को ये कॉन्सेप्ट है कि सिर्फ फ़ौजी जवान ही इन चीज़ों के अंदर हिस्सा शामिल कर रहे होते हैं और अफसरान अपने कमरों में बैठे होते हैं, दफातर में बैठे होते हैं, लेकिन ये हमारे लिए एक बड़ी ज़बरदस्त सी एग्जाम्पल है, हमारे सामने आया है कि एक आला अफसर वो भी सैलाब की तबाहकारियों में अपने फ़ौजी जवान के साथ शाना बिशाना शामिल हैं। हेलीकॉप्टर में सवार कौन कौन था? हेलीकॉप्टर में पहले नंबर पे तो सवार थे कोर कमांडर क्वेटा लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली, जिन्हें 2 दफ़ा तमग़े बसारत से नवाजा गया है। उसके बाद डीजी कोस्ट गार्ड थे ब्रिगेडियर अमजद हनीफ, जिन्हें मेजर जनरल के ओहदे पे तरक्की भी मिल चुकी थी। इसके साथ कमांडर इंजीनियर ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद मौजूद थे। साथ में जो पायलट थे वो थे मेजर सईद अहमद, और मावन पायलट जो थे मेजर तलहा मनान। इसके अलावा जो क्रियो के चीफ स्टाफ थे नाइक मुदस्सिर फयाज़, और इन सब ये सारे सवार थे और ये अपनी कौम की मदद के लिए निकले हुए थे और इमदादी सरगर्मियों की जो सुपरविजन है वो करने के लिए निकले हुए थे, और इन्हें ये हादसा पेश आया। ये जब इमदादी सरगर्मियों की सुपरविजन करके बलूचिस्तान से कराची के लिए रवाना हुए तो लसबेला के मकाम पे इन्हें मौसम की ख़राबी की वजह से हादसा पेश आया। ख़राब मौसम की इन्हें पूरी इन्फॉर्मेशन दी, उसके बावजूद ये सुपरविजन के लिए रवाना थे, और ना सिर्फ सुपरविजन के लिए बल्कि अपनी इमदादी सरगर्मियों को जारी रखते हुए ये बलूचिस्तान से अब जब कराची का सफ़र करने लगे हैं तो लसबेला के मकाम पे इनके हेलीकॉप्टर को हादसा पेश आया है। तहकीकात स्टार्ट हो चुकी हैं, लेकिन इब्तदाई तहकीकात में ये आ रहा है कि जी मौसम की ख़राबी की वजह से ये हेलीकॉप्टर इस हादसे का शिकार हुआ है। हेलीकॉप्टर बहुत ज़्यादा रिलायबल था, जो भी इसके सोर्सेज हैं पीएफ के, उनके मुताबिक हेलीकॉप्टर बहुत रिलायबल था और उसके वो जदीद टेक्नोलॉजी से लैस था। लेकिन उसके बावजूद जो अभी इब्तदाई तहकीकात के बाद फर्दर तहकीकात हो रही, पता लगेगा कि असल में टेक्निकली कोई फ़ॉल्ट आया या सिर्फ मौसम की ख़राबी की वजह से ये हादसा पेश आया। अब यहाँ पे ये अमर बड़ा ज़रूरी है कि हमें पता हो कि इनके पसमानदगान में कौन कौन शामिल है। इसमें लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली, जिन्हें 2 दफ़ा तमग़े बसारत से नवाजा गया है, उनके पसमानदगान में बेवा, एक बेटा और 2 बेटियाँ शामिल हैं। ऐसे डीजी कोस्ट गार्ड जो ब्रिगेडियर अमजद हनीफ हैं, उनके 2 बेटे और 1 बेटी है। कमांडर इंजीनियर बाराकू ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद, उनकी 3 बेटे और 3 ही बेटियां हैं। जो पायलट हैं मेजर सईद अहमद, उनका 1 बेटा और 1 बेटी है। जो मावन पायलट हैं मेजर तलहा मनान, उनके 2 बेटियां हैं, और जो नाइक मुदस्सिर फयाज़ हैं वो भी शादीशुदा हैं लेकिन उनके बच्चे नहीं हैं। इस जुमले के साथ मैं अपने व्लॉग का इख्तिताम करूँगा कि शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, और शहीद हमेशा ज़िंदा रहते हैं कौम के दिलों में भी, और बहैसियत मुसलमान हमारा ईमान है कि कब्रों में भी शहीद ज़िंदा होता है। अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।